पूरा क्लास कर लीजिएगा, प्रेजेंट अगर है तो पूरा क्लास कर लीजिएगा। देखिए आज का क्लास ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब निकालना आपसे पूछता है। एक एग्जांपल हम बताते हैं आपसे। अब हर पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आप थियरी को अपना मजबूत कर लीजिएगा। दूसरा चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ग्रुपिंग पर कुछ क्वेश्चन है जिसको देख जाइएगा। जैसे मान लो थोड़ा उसको ऑफ कर दो, स्विच भी ऑफ कर देना, हम इसको ऑन करते हैं। झटका मार दे रहा है ये, पता नहीं क्या है। अब केवल उसी को जोड़ा गया है, जबकि माने बोर्ड के लिए वो जितना पावर का ये है, पावर का वो भी बैटरी है, सब लोड ले रहा है। पहले भी ले ही रहा था ये। खुल जाने दीजिए 1 मिनट। जैसे मान लो क्यूब है, क्यूब के हर साइड पर अगर कैपेसिटर्स दिया है, यहाँ पर आप क्या क्या सीख जाइएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाइएगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल डिफरेंस सीख जाए। कुछ लिमिटेशंस होता है, कुछ क्वेश्चन का लिमिटेशन क्या होगा, जैसे आपके मन में आ रहा है वो सारा क्वेश्चंस आप सॉल्व अभी नहीं कर पाइएगा, आपके एडवांस तक भी वो आपसे नहीं पीछा कराएगा। इसलिए मन लगा करके पढ़िएगा, समझिएगा बातों को और सिस्टम को समझिएगा। ठीक, एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छा चीज होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत अच्छा चीज हो जाता है, होता है, लेकिन आपको लिमिटेशन का ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ तक आपको जाना है। और ये आइडिया कौन देगा आपको, तो बुक्स से मिलेगी, क्वेश्चन से मिलेगा। आपको वहां लगाना होगा कि आखिर इस पैटर्न में चेंज क्यों नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जो हम लोगों के लिए वह मुसीबत। जैसे मान लीजिए अब जो हम लोग हैं, जैसे बच्चे हमारे हैं, हम टीचर हैं, अब मेरा फीलिंग और आपके फीलिंग्स में फर्क तो जरूर होगा, और आप अभी से मेरे जैसा व्यवहार करने लगिएगा तो ये तो बहुत बुड़बक वाली बात हो गई, क्योंकि आप अभी हैं ही नहीं हमारे जैसे। तो फिर आज से 10 साल के बाद क्या होगा वो आपको नहीं सोचना है। यहाँ पर जो बता रहे हैं देखिएगा, क्वेश्चन पे ही बात हो रही है, या क्वेश्चन के लिए बात हो रही है, क्या हो रही है जो मैं बताता हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल है, देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी कहीं भी दे सकता है। आपको मेथड सीखना है। जैसे मान लीजिए हम सिखा देते हैं यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, एक जगह कहीं सिखा दें, लेकिन काम आपको, अगर मेथड आप समझ जाते हैं तो वह वर्क आपको हर जगह करना है, वह इस्तेमाल आपको प्रत्येक जगह करना है। अब जो लिमिटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यह पॉइंट आपका ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है यहाँ पर। अब आपसे पूछता है कि एक एग्जाम्पल यहाँ, फाइंड ए और बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ लिमिटेशन की जो बात मैं कर रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पर जैसे हर का कैपेसिटेंस सेम देगा ही देगा, आपसे पूछेगा तो अब आपके मन में आए, खुराफात दिमाग हो किसी का, ठीक है, किस अलग अलग हो जाए तो क्या नहीं बना सकते हैं, तो ये सब बात वही लोग सोचता है ना। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, कड़ी बात है। देखो बेटा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये बात अगर कोई सोचता है ना और टीचर उसको अवेयरनेस के लिए बता रहे थे, या तो किताब नहीं पढ़ रहा है वो, या अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं, अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, उसको लिमिटेशन पता नहीं है, तो वो फालतू चीज पर उसका दिमाग जाएगा, क्योंकि उससे छोटा चीज हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर अलग अलग कैपेसिटेंस दे दे तो आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हर जगह ब्रांच है। तो यह निश्चित है एकदम 100% कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल ही दे देगा, नहीं तो सिमेट्रिसिटी आएगी ही नहीं, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से करिएगा, यहाँ से टूटेगा, कितना करिएगा, सब अननोन ही रहेगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आपके लिए यह सिस्टम ही नहीं बना है। तो लिमिटेशन पहले समझ गए आप, मतलब यहाँ से निकले और लगे तीन खुराफाती जोतने की, अलग अलग होगा तो नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा, तो ये तो आपसे नहीं हो रहा है, किताब जो लिखा है उससे भी नहीं हुआ है, आपके लिए बना भी नहीं है। सिंपल सा फंडा है। अगर वो उसके लिए तोड़ा जाता है तो ऐसा सिस्टम, ऐसा नेट तभी काम आता है। देखिए, हम लोग जैसे ये मान लो कल्पना हुआ कि ऐसा अगर होगा तो क्या होता है, ये किस लिए बनाया गया, हमको भोजन करने के लिए थोड़े कोनो सब्जी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जोड़ने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज के स्टोरेज के लिए, तो जितना पॉसिबल केसेस है वही यूज किया जाता है। जो पॉसिबल केसेस नहीं है उसको यूज कैसे किया जाएगा, सीधा सा फंडा हो गया। पहले बात समझ में आई। तो यहाँ पर यह ए, यह बी, अब यहाँ पर नाम रखते हैं हम लोग, डी सी को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहीं छूटा यहाँ पर, सी दे दिए थे क्या, सी को छोड़ दिया जाए क्योंकि हर जगह सी है। तो ए बी डी ई एफ कहीं दिए थे, एफ जी कहीं है, यहाँ एच, यहाँ आई लिख दिया जाए, हो गया। कितने कैपेसिटर्स हो गए, 12, क्लियर है ना, 12 कैपेसिटर्स हो गए। अब हम आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए चार्ज अलग अलग देगा तो कैसे देगा, जरा ध्यान से देखना है। सिमेट्रिक देगा, जैसे जितना चार्ज जितना कैपेसिटेंस इसमें देगा वही कैपेसिटेंस यहाँ से देगा। सिमेट्रिसिटी देगा तो सेम चार्ज यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको नहीं देगा एडवांस तक, क्या आपको देगा ही नहीं, ठीक है ना, आपके लिए वो बना ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ अलग अलग है तो सिमेट्रिक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दे दिया वही यहाँ, जैसे यहाँ से जो 3 आउट हो रहा है तो यहाँ देखो इसके सिमेट्रिक ये हो गया, क्योंकि ये जैसे ए से जो निकला तो जो ए पर पहुंचा वो 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 पक्का। अगर ये कैपेसिटर, इसमें जितना कैपेसिटेंस उतना ही इसमें आएगा, उतना ही आप इसमें उतना ही इसमें, जितना इसमें उतना ही इसमें देगा, क्योंकि चार्जेस
कैपेसिटेंस सेम है, जितना चार्ज यहाँ से निकल रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पहुंचेगा, तो इसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। ये सिमेट्रिक है, अंडरस्टूड है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा ही होगा। समझ गए? तो अब छोड़िए उस बात को, अगर आपका सबका बराबर दे देता है, बराबर ही देगा, आपसे पूछेगा तो बराबर दे दिया। अब निकालना है सबसे पहले, इसको निकालने के लिए सीरीज पैरेलल करते रह जाइएगा। सीरीज पैरेलल आपको एक भी नहीं दिखेगा इसमें। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन के लिए सिंपल सा साधन होता है, बहुत आसान। उसका इस्तेमाल आप दूसरे में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां सीरीज पैरेलल है करते रह जाइएगा, यहां पर करने से निकल जाएगा। C बराबर होता है Q/V। देयरफॉर हमें समझना सा बेटा, A और B के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, अगर यहां से टोटल चार्ज माने कि कैपिटल किसी बैटरी के टर्मिनल से A और C के बीच बैटरी जोड़ दें, A और B के बीच, तो A पर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, B पर नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया, पक्का A पर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज यही इसी दोनों के बीच का निकालना है, AB। तो टोटल चार्ज जो सिंगल कैपेसिटर होगा उस पर प्लस Q और दूसरे प्लेट पर माइनस Q होगा, जैसा सब में होता है। तो यहाँ पर तुम माता होता नहीं ला रहे, तुमको समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? तुम्हारे मन में तो जरूर आ रहा होगा, अलग अलग होगा तो क्या होगा। समझ गया? तुम खूब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, जैसे डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, रात को थोड़ा सा जगोगे, आहार संतुलित लोगे, ज्यादा फ्रूट्स का सेवन करोगे, लिक्विड ज्यादा लोगे, तो तुमको नींद कम आएगी और तुम्हारा क्या होगा, शरीर मजबूत होगा। किसी के साथ भी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास वैसे साधन है, एक ट्यूशन पढ़ा लो बेटा, समय बदल चुका है, 2-3 हजार रुपया मिल जाएगा, आराम से उतना में फल हो जाएगा। पैसे का किल्लत है तो 2 ट्यूशन कब पकड़ लो, 2-3 घंटा लगाओगे तो पता चलेगा कि 6 घंटा में जितना पढ़ लोगे उतना 12 घंटा जग के नहीं हुआ। पढ़ते हैं इधर दिमाग उधर दिमाग। स्वस्थ दिमाग हमेशा स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अगर हेल्दी शरीर नहीं है तो आपका दिमाग हेल्दी हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से कैसे निकालेगा, टोटल चार्ज Q और पोटेंशियल डिफरेंस, तो A और B के बीच, जैसे यहाँ हम मान लो ऐसे करके एक बैटरी के टर्मिनल से इनको जोड़ देते हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटर होगा, क्या होगा, इसी A और B के बीच अकेला होगा, उसी का निकालना है हमको, जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट या CAB है। बोलो, सेम बैटरी के टर्मिनल से इसको जोड़ दिया गया, तो इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q, वही वाली बात है। तो इस पर प्लस Q आया और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q। अब जरा विचार करो, तो टोटल बैटरी का पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बैटरी का टोटल चार्ज कहलाता है, बैटरी का कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है, और बटा पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB, यही आपको चाहिए। Q तो ऑलरेडी गिवन ही है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, VA माइनस VB। अब आप पहले यहाँ देखिए, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी कैपेसिटर डायरेक्ट निकल रहा है सब का क्या है, कैपेसिटेंस सेम है, तो Q या 3 पार्ट्स में बट जाएगा। यहाँ Q1 Q2 Q3 करे तो 3 वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट तभी कर पाइएगा जब तीनों का रिलेशन फिर मिले। यहाँ पर देखो कैसे होगा, अगर यहाँ Q1 लिया तुम, तो यहाँ मान लो हम लोग Q/3 पार्ट में बांटे, Q/3, इस पर भी Q/3 और इस पर भी Q/3 आएगा। अब जैसे देखो, देखे चलना, अब ये Q/3 फिर यहाँ 2 इक्वल में बटा, तो हाफ हाफ में यहाँ बट जाएगा, तो Q/6 और यहाँ Q/6। अब विचार करो, तुम इसको Q1 ले लिया तो यहाँ से Q2 और Q3 मानेगा, आधा आधा में बांट नहीं पाएगा। अगर अलग अलग दे दे तो आधा आधा, तुम्हारा इतना वेरिएबल्स आएगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, सारा वेरिएबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, निकलेगा ही। इसलिए तुम्हारे सिलेबस नहीं, तुम्हारे लिए ये कैपेसिटर इस तरह का देगा ही नहीं। ऐसा जाल बनाकर हम क्या कर सकते हैं जो हम उसका निकाल ही नहीं पाएंगे, तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको ये कभी भी कोई
क्यूबिकल साइड्स पे अगर कैपेसिटर डाला जाता है तो सबका कैपेसिटेंस सेम ही डाल करके अगर सर्किट में काम आता है तो यूज किया जाता है अथवा छोड़ दिया जाता है। क्लियर। यहां से आप आइए, Q/3 गया, ये भी Q/3 दो पार्ट में बट जाएगा। इधर की ओर क्या हो जाएगा, Q/6, और ये इधर आ जाएगा तो इस पर भी Q/6। सब पॉजिटिव प्लेट पर आ गए। इसमें -Q/6 है, उतना दिखाया नहीं जाता है, कोई कैपेसिटर तो है नहीं, केवल चार्ज देखना है कैपेसिटर पर कितना है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये Q/3 यहाँ बट गया Q/6 पर, ये Q/3 ये भी दो पार्ट में बट जाएगा, एक इस पर चल जाएगा Q/3 और इस पर आ जाएगा Q/3। अब आ जाओ, यहाँ से Q/6 आ रहा है, ये भी Q/6 आ रहा है, दोनों को जोड़ दोगे इसमें Q/3 चला गया। यहाँ पर आओ, Q/6 आया, इससे Q/6 गया, यहाँ पर जोड़ दोगे Q/3 चला गया। यहाँ पर आ जाओ, ये इधर से ये Q/3 आया तो Q/6 और Q/6 में बटेगा, गलती लिखाया था हाफ हाफ में। अब इधर से Q/6 आया और इधर से Q/6 आया, ये दोनों मिल करके यहाँ Q/3 दे देगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, कितना टोटल चार्ज चला गया, Q/3। कितना, Q/3 प्लस Q/3 प्लस Q/3, Q चार्ज। कोई डाउट? इन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये अलग अलग क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा अलग अलग क्योंकि अगर आप Q1 Q2 Q3 मानते हैं, अलग अलग देगा तो आप Q/3 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 में काट ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है, सेम चार्ज जा ही नहीं सकता है, तो नेचुरल हो गया, क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स इतना हो जाएगा कि आप कौन चीज निकालिएगा, एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो आप आइए यहाँ पर, हम बहुत इस पर स्ट्राइक किए, बनाना छोड़ करके उस बात को उस समय से बोल रहे हैं क्योंकि फितूर की बात घटिया लोगों के अंदर में जल्दी आ जाता है, फालतू बात आगे नहीं बढ़ना है अगर तो उसके दिमाग में गंदा बात जल्दी आता है, जो नहीं जानना है उस जल्दी जानने की कोशिश करेगा, उसी पर स्ट्राइक करेगा। हम कम से कम अब बहुत सगा संबंधी चाहे अपना दोस्त महिम बहुत सारा घर परिवार सब जगह देखे हैं कि आदमी क्या करता है ना बुआ, जैसे ये इसको बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे लोगों को देखे हैं, जैसे अगर बहुत सारे को तो ऐसे देखे हैं, जैसे परिवार में पिताजी पूछते हैं कि तुम्हारा ये कैसे नहीं हुआ जी, इतना कम नंबर आ गया, बना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स बना तो नहीं, कहाँ ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या मॉडर्न फिजिक्स से 2 नंबर का तो पढ़ाई भी नहीं किए थे, कौनों कह देगा 10 नंबर का तो पढ़ाई भी नहीं किए थे। अब तो कल्पना करो 10 नंबर नहीं, 20 नंबर नहीं, 50 नंबर भी नहीं अगर कोई पढ़ा हुआ हो तब भी IITian बन जाएगा। क्या बोल रहा है, क्योंकि वो कमजोर दिमाग है, कमजोर दिमाग नहीं कमजोरी है उसका, तो वो उस चीज को 98 नंबर पर फोकस नहीं करके 10 नंबर पर 2 नंबर पर फोकस करेगा, 80 नंबर को छोड़ करके 20 नंबर को अपना कारण बताएगा नाकामयाबी का, जबकि 50 नंबर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं बोला जाता है, करेक्ट। आइए, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं हम, आपका दिमाग जाए नहीं तो कहाँ से खोज लीजिएगा, मिलवे नहीं करेगा तो खोजिएगा कहाँ से, आपका दिमाग जाता है तो आप जाइए। आइए यहाँ पर, तो अब आपको हम बता रहे हैं, सो ध्यान से समझिएगा बेटा, ऐसा थोड़े कि नहीं टूटेगा, तो आपको तोड़ने के लिए जैसे एक क्वेश्चन लीजिए 3 घंटे बनाइए या 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 75 क्वेश्चन सॉल्व, 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है नीट में, तो आप एक ही को बैठ के थोड़े बनाते रहिएगा, और आपके लिए वो है भी नहीं। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब शुरू होते हैं। अब कैसे करना है आपको, VA माइनस भी निकालना है, तो ये बेटा आसान है, तुम्हारी मर्जी जैसे जाओ, एरो जैसे जाता है, तुम VA जैसे यहाँ देखो पहला सेट VA माइनस, तुम इस रास्ते से आ जाओ, VA माइनस VF जोड़ VF माइनस VE जोड़ VE माइनस VB बराबर, बोलो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, इसका Q/3C, VA माइनस VF को क्या लिखोगे Q/3C
Q बाई सी, Q बाई 3 और C। VF माइनस भी क्या लिखोगे? Q बाई 6C। और VE माइनस VB क्या लिखोगे? Q बाई 3C। कोई डाउट? अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, माइनस प्लस कैंसिल, ये VA माइनस VB का वैल्यू ही निकल गया। 6C LCM हो गया, ये हो जाएगा 2Q, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा 2Q। ये कितना हो गया? तो 5Q बाई 6C आंसर हो गया। तो CAB बराबर Q अपॉन 5Q, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, Q कैंसिल हो गया, 6C बाई 5 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये वाला हुआ। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर ये आपके पास ऑलरेडी है, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा तो आज दिख जाएगा। अब जैसे आइए अगला, आप ऐसे जाना चाह रहे हैं, VA माइनस VD जोड़ VA माइनस VD जोड़, आप इधर से जाइए, जिधर से जाना है आपको B पर पहुंचना है, तो VA माइनस VD किधर से जाना है? ऊपर चले कि नीचे? इधर बोलो जल्दी से, किधर चले? E की तरफ, कहीं भी जा सकते हो। VD माइनस VE और जोड़ VE माइनस VB, तुमको मतलब किससे है? VA माइनस VB निकालना है, जिस नेट से हो करके चले जाओ, वैल्यू में थोड़ा भी फर्क नहीं आएगा। करके देखो, VA माइनस VD Q बाई 3 चार्ज हो गया और C 3C प्लस VD माइनस, कहाँ गया जी? VD किधर गया? VD माइनस V Q बाई 6C और प्लस VE माइनस VB Q बाई 3C। क्या हो जाएगा ये? 6C 2Q प्लस Q प्लस 2Q, 5Q बाई 6C, देयरफॉर CAB बराबर Q बाई 5Q बाई 6C, ऊपर चला गया Q कैंसिल, 6C बाई 5 आपका आंसर हो गया। समझ में बात आ गई? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कहने का अर्थ है आप ऐसे भी जा सकते हैं, VA माइनस VH करते देखो ना, तो Q बाई 3C, VH माइनस VI Q बाई 6C और VI माइनस VB Q बाई 3C, फिर उतना ही आ गया। 2 Q बाई 3 आ रहा है और 1 Q बाई 6 आ रहा है, यही ना आ रहा है? कहीं से चल के देखो दिख जाएगा। Q बाई 3C, इसका डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ तक, Q बाई 6C और यहाँ से फिर यहाँ जाओ Q बाई 3C। तुम्हारी मर्जी, जिधर से जाना चाहो जाओ, तुम्हारा टारगेट है। अब आ जाओ, कहीं ए यहाँ VA माइनस A और C, A और F पॉइंट के बीच में दे दे तो क्या करेंगे? A और F के बीच में दे दे तो क्या करेंगे? तो एक के बार में निकल जाए A और के बीच, क्या? Q बाई 3C, यानी Q बाई 3C, और आंसर क्या हो जाएगा? 3C। एक के बार में निकल जाएगा। आपका कहीं भी देता है, आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q में भाग दे देना है, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। बात समझ आई? ऐसे ही निकालना है। तो ये आसान क्वेश्चन है कि नहीं? अब आप जितना भी जानते हैं, जितना क्वेश्चन है, आप पहले एक राउंड सब क्वेश्चन को बना जाइए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको कुछ और बता देते हैं। इसमें 20 तक ही क्वेश्चन बनाया है। क्या बनाया है? चलो, अच्छा अच्छा, फिजिक्स बुक, बहुत बुक है इसमें, कहाँ चला गया?
देखो जैसे ये वाला सब है, एक जैसे ये देखो भरा नहीं है, इसी तरह का ये है, इसको बना दे क्या, यहीं पर बन सकता है। जैसे ये वाला है, मान लो, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या कहता है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, इस तरह फुल स्टॉप इधर उधर दे दिया है तो टाइप किया है वो, इज फिल्ड विथ, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ आइडेंटिकल साइज एज शोन इन द फिगर। कहता है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ द 3 स्लैब्स आर K1 K2 एंड K3, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। यहाँ पर क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आइडेंटिकल है, यानी इसका पूरा एरिया ए है, इसका पूरा एरिया ए मान लिया, तो ये नेचुरल है कि इसको बना लेते हैं, काट के बना ही देते हैं, रुको बनाते चला जाए। या क्वेश्चन नंबर 19 है एस सी वर्मा के बुक का। देखिए इस क्वेश्चन को, जब लेट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी मान ले, लेट ए क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, पूरे दोनों प्लेट का। अब इस समय जब कुछ नहीं भरा था तो उस समय कैपेसिटेंस सी कहता है, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ कहता है कि तीनों प्लेट को, सॉरी दोनों प्लेट्स के बीच बराबर बराबर भाग में आइडेंटिकल 3 डाइलेक्ट्रिक्स डाला गया। अब ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा हो गया। तो पहला कैपेसिटर जो हुआ उसका आइडेंटिकल साइज का है, तो पूरा एरिया 3 भागों में बट गया है, A/3 A/3 A/3। तो शुरू करते हैं। अब आफ्टर फिलिंग C1 भरने के बाद C1 क्या हो जाएगा, तो K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, तो इसका क्या है, पढ़ा है ना डाइलेक्ट्रिक वाला, K A एप्सिलॉन, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सेपरेशन तो सेम ही रहेगा। C2 तो K2 D नहीं होगा, बाई A/3 है साइज, तो 3D हो जाएगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, A/3 चूंकि एरिया है, और C3 भी इतना ही हो जाए, K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। बोलिए हुआ ना। अब आप बताइए, ये तीनों का एक साथ प्लेट जुड़ा हुआ है या तीनों का अलग अलग भी काट के मानते हैं, अगर तो तीनों एक साथ जुटा हुआ है तो ये इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, हर प्लेट का सेम होगा। ये भी एक के साथ है, ये भी एक के साथ, ये भी, चूंकि तो एक ही प्लेट है उसको 3 प्लेट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यह तीनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट जो अभी हुआ नया, C1 प्लस C2 प्लस C3, यह क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और K1 प्लस K2 प्लस K3 होल अपॉन 3, यानी शुरू का C है तो C/3, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी C है, तो C/3 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3,
इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन वो जो दिख रहा है वेरिएबल होगा, लेकिन ऐसी तरह का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कितना नंबर था ये, 19 नंबर। इसका आंसर भी होगा। अरे ये ऑब्जेक्टिव का है क्या? किसका क्वेश्चन बनाए थे हम? शॉर्ट क्वेश्चन लगता है क्या, देखा जाए तो पहले। वर्कड आउट है, सॉल्व क्वेश्चन है, जितना सॉल्व किया गया था। देखो सबका कैपेसिटेंस ही दिया होगा। ये अभी बन जाएगा तुम लोग से ना, पक्का बन जाएगा। ठीक, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हम लोग कहाँ से देखे थे उसको? यहाँ है, वर्कड आउट 19 एक्सरसाइज पे आना था। हम वो सब क्वेश्चन समझ के वर्ड आउट का दिए नहीं किया है। वो किताब है, बुक, बुक में ये बनाया होगा। देखो तो 11th का है, उस पर देखो तो किताब है कोई। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। पता नहीं ये ब्लिंक कैसे क्यों करने लगा, समझ में नहीं आ रहा है। इसका सेटिंग्स कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। पार्ट 1 है ना, ना पार्ट 2 नहीं है वहाँ, यहाँ पर है पार्ट 2। रुको, चश्मा नहीं है, इसको रखो तो सब पास में, बाकी का भी आंसर देखना सब। मिलाओ तो, इसको रखे रहना, क्योंकि एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन को आंसर देखते चलना, भी बनाएंगे हम लोग कुछ। मिलाओ तो देखो तो 19 है, हम निकाले कितना आंसर। मिलाओ, इतना है, जितना ये है उतना है ना। है? मामला ये है कि जितना ये है उतना है कि नहीं, वो है। चलो है ना उतना। चलो सब क्वेश्चन को बनाना चाहिए, भीड़ के तो पढ़ना चाहिए। पढ़ाई भीड़ के ही करने का चीज है। ये सब क्वेश्चन आपको बताया गया है। एक पैटर्न ये देख लीजिए, जो कट कुट किया हुआ है, यहाँ पर आ जाइए। देखो इसमें 3 क्वेश्चंस है, इसके सॉल्यूशन को देखो सब क्या कहता है। 56 है, द फाइंड द कैपेसिटेंसेस ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, shown in the figure the plate area A and the separation between the plates is the different dielectric slabs in particular part of the figure are of the same thickness and entire gap between the plates is filled with the dielectric। कहता है कि जैसे इसमें जो है ना, तो सेम थिकनेस से भरा हुआ है। मतलब अगर 3 भाग है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी मानोगे सेपरेशन, तो d/3 d/3 d/3, आधा है 2 है तो d/2 d/2, और ये इधर से आधा आधा है तो आधा प्लेट एरिया आधा प्लेट एरिया, यानी बराबर किया हुआ। शुरू करते हैं, सबसे पहले ए का बनाते हैं। ए में ये बताओ, ये प्लेट एरिया कितने का डिस्टेंस कितना मानोगे, डी, तो आधा आधा का डी। अब बताओ एक
ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों सीरीज में हो गया। एक ये और इसके बीच में एक ये वाला डाइलेक्ट्रिक का, और एक यहाँ प्लेट और प्लस इस प्लेट के बीच में दूसरा डाइलेक्ट्रिक K2 का, तो दोनों क्या हो गया सीरीज में। तो सीरीज में क्या करेंगे, C बराबर C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, बस वैल्यू डाल देना है। C1 क्या हो जाएगा, तो K1 इंटू बोलो A एप्साइलन नॉट बाई D बाई 2, बोलो पूरा ही लिखते चलते हैं। A एप्साइलन नॉट बाई D बाई 2 इंटू K2 A एप्साइलन नॉट, एरिया तो सेम है, सेपरेशन है, ये भी D बाई 2 यानी 2, और डिवाइडेड बाई C1, ये दोनों का जोड़, दोनों के जोड़ में क्या कॉमन हो जाएगा, 2A एप्साइलन नॉट बाई D, तो 2A एप्साइलन नॉट बाई D और इंटू K1 प्लस K2, यस और नो, हो गया। 2A एप्साइलन नॉट बाई D एक कट जाएगा एक, और पूरे का कैपेसिटेंस कितना है, पूरे का कैपेसिटेंस कितना है C। मान लो अगर ये नहीं, फाइंड द कैपेसिटेंसेस ऑफ द, तो पूरे का कितना हो जाएगा, प्लेट एरिया तो दिया नहीं है तो पूरे का C हो जाएगा। यहाँ पर आंसर कितना हो गया, ये तो एक कट गया ना, तो बच क्या जाएगा बताओ तो, टू इंटू इम्प्लाइज दैट, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना, 2K1 इंटू K2 हो गया, और इंटू A एप्साइलन नॉट बाई D को C मान लिया, और डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 हो गया, मिला आंसर, C दिया होगा। हाँ अच्छा, A एप्सिलॉन बाई D रखने दिया है, लेकिन प्लेट एरिया ए लिखा है, हाँ लिखा है यार, सॉरी दे दिया है, मैं डेटा दे दिया है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D हम कैरी कर लेंगे इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, आंसर हो गया। B क्या कहता है, ये तीनों क्या है, तीनों क्या है सीरीज में ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे दिया हुआ है, यह कैपेसिटर अलग, ये अलग, ये अलग, कोई डाउट। तो तीनों को क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, तो क्या हो जाएगा 1/C1, C1 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 3 होगा, D बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 3, अब ये D बाई 3 ऊपर लेके जा सकते हो, तो D बाई 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, D चला जाएगा ऊपर और 3 चला आएगा नीचे, और दूसरा A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 यानी K इंटू C नॉट होता है, तो इंटू K1, हम लोग चाहें तो इसी के आधार पर सबका लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसको कॉमन ले लें तो पहला के लिए K1 बाई K1, 1/K2, तीसरा के लिए 1/K3, बोलो क्या डाउट है इसमें, सब उसी तरह से हो गया। अब ये कितना हो गया, ये इम्प्लाइज दैट, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर D अपॉन 3A एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 K3, K1 इंटू K2 प्लस K2 इंटू K3 और प्लस K1 इंटू, अच्छा हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, C1 C2 बाई C1, C1 C2 C1 C2 C3 बटा C1 C2 बाई C1, सॉरी C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C3, ठीक है, या ऐसे करके डाल दिया, तो कितना हो गया, निकल तो गया, देयरफॉर C इक्विवेलेंट बोलो, उलट दो, तो 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D
K1 इंटू K2 इंटू K3 बटा, बोलो, K1 इंटू, मिलाओ आंसर, मिलाओ, पूरा है ना ऐसे, गुड। तीसरा, तीसरा ये दोनों प्लेट एक साथ जुटा हुआ है, ये दोनों एक साथ, तो एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ एरिया बटेगा, सेपरेशन चेंज नहीं होगा। ये तो यही भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल का तो क्या कहना है, यहीं पर निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना, तो A, एक मिनट एक मिनट, के एप्सिलॉन, के होता है के एफ, तो के क्या, K1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, क्योंकि A बाई 2 है, और प्लस दूसरे का K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D हो तो गया। यहाँ से क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D और K1 प्लस K2, मिला आंसर, हो गया। देखने में लगता है भारी, है सब आसान। मामला कहाँ फंसेगा आपका, मामला जो आपका फंसेगा वो यहाँ है, फंसेगा नहीं, वो ये है। इस भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन हम बताते हैं इसको, लेकिन ये थोड़ा लंबा दूरी है, क्योंकि कैलकुलस पे चला जाएगा। क्यों जाएगा कैलकुलस पर, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह क्वेश्चन क्यों कैलकुलस पे जाएगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या करिएगा, फिगर बना देते हैं इसके लिए। एक प्लेट यहाँ और दूसरा प्लेट यहाँ, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d। यहां पर जो कट किया वो ऐसे किया, कोई डाउट, ट्रायंगल को, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, इसको हमको इसको ऊपर ले जाना है, इसको ऐसे। ये तो हो जाएगा, पहले इसी को भरते हैं। माना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, K2, या K2 वाला है, और ये जो बच गया ये वाला, ये भी बनेगा तो जरूर, ऐसे है ना, हाँ हो तो गया, अरे यार आ तो गया। वाह, अब तो मजा आ जाएगा तू लोगों को, अब फ्रेश हो गया। ये हो गया
K1 K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये वाला है, दो प्लेट सही, प्लेट नहीं है, आधा भाग इधर बटा आधा भाग इधर बटा। ये एंगल इसका थीटा अगर यहां मानोगे, डार्क कलर किया जाए, यह K1 का और ये K2 का, ये एंगल थीटा अगर होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब आपको ये दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, कैपिटल ए है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। कहता है कि अब इसका बताइए। अब ये तो पैरेलल है नहीं कि इसका और इसका सीरीज पैरेलल जोड़ेंगे, करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इसका ये सेपरेशन स्मॉल ए दे दिया, यानी स्क्वायर मेटल प्लेट है, तो पक्का कैपिटल ए, यानी इसका जो, देखो तो बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को, इसका जो एरिया होगा वह स्क्वायर प्लेट है, तो साइड ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ईच प्लेट का साइज, ईच प्लेट का एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि माना कि यहां से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कैसे काटोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो प्लेट्स है, प्लेन प्लेट्स है, तो पैरेलल प्लेट के लिए ही तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हम ऐसा काम करें इसके लिए कि एक्स डिस्टेंस पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काटे, एक्स डिस्टेंस पर, माना कि dx साइड का, इसका लेंथ कितना हो गया dx साइड का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पार्ट बचा, दो पार्ट बना आपको, एक यहां पर इसका dx और एक यहां पर dx, और यहां पर ये जो है dx का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट्स एक पर है, तो इस dx थिकनेस के लिए ये वाला जो कर्व है इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ये तो फिजिक्स में हजारों जगह मानते चले आए आप। कोई भी आर्क भी होता है, अगर डेलिमेंटल पार्ट काटते हैं तो उसको क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसके लिए सिर्फ dx के लिए इसको कैसे यूज कर लेंगे, क्योंकि तो इंक्लाइनेशन बचा ही नहीं, क्योंकि काफी छोटा है। तो इसके लिए अब दो जो बचा, एक ये वाला, माना इसका DC1 कैपेसिटेंस है और इसका कैपेसिटेंस DC2 है। कोई डाउट? चूंकि एलिमेंट, माना DC मतलब डिफरेंशियल पार्ट है। अब क्या करेंगे, DC1 कैसे निकालें, थोड़ा मन लगा देना सब, हमको भी मेहनत लगता है और आप दिमाग इधर उधर करिए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मन लगाइएगा। देखिए, जैसे DC1 निकालेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का कैप क्या है, K1 और इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए कितना इसका, तो लेंथ इसका dx और ब्रेथ इसका स्मॉल ए है, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है। समझ में बात भाई? जैसे वास्तव में ये जो प्लेट है वो तो ऐसे है, ये जो रियली है वो तो प्लेट ऐसे है, हाँ या ना। अब ये प्लेट ऐसे है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, स्मॉल थिकनेस इसका काट रहे हैं, हाँ या ना। तो ये हो गया dx, और ये वाला जो तो ऐसे दिखा हुआ है ना, ऐसे करेंगे तो ऐसे दिख जाएगा, ये वाला साइड दिख रहा है, ये तो ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है। तो इसका लेंथ कितना है, स्मॉल ए, क्योंकि पूरा स्मॉल ए है तब ना। तो ये हो गया स्मॉल ए इंटू ये हो गया dx, तो a इंटू dx इसका एरिया हो जाएगा प्लेट का। कोई दिक्कत? कौन प्लेट का, DC1 और DC2 वाले का।
बस इतना ही तो काम है, उसके बाद तो हो गया। इंटीग्रेशन ये सब आता है, कैलकुलेशन आता है तो बनाइए, नहीं तो झक मारिए। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो पढ़ाई तो नेचुरल है कि थोड़ा मन लगाने के लिए ही है। अच्छा रुको, तो जय DC1 क्या हो जाएगा बेटा, ए, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल ए इंटू डी एक्स एप्साइलन नॉट और बटा इसके बीच का सेपरेशन, इसको एक्स माना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई, क्या मान लें इसको, RYL, कुछ भी मानो यार, जो मन में आए सो मानो यार, ये वाई हो गया। बोलो ठीक है, या इधर वाले को वाई मान लो, इधर वाले, कोई उधर मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसलिए करते हैं कि एक तरफ एक्स वाई हो गया, तो ये इसको वाई मान लो, तो यह कितना हो जाएगा, डी माइनस, इसको वाई मानेगा तो यह डी माइनस वाई। यहाँ पर वाई इसलिए माने कि एक्स और वाई एक साथ थोड़ा सा ट्रेंगल में आ जाएगा, समझ गया सर। और डी माइनस वाई भी आएगा तो हम पर कोई थोड़ा ही फर्क पड़ने वाला, मानने ताने से कुछ होने वाला है, देखने में सुंदर लगेगा। तो ए डी एक्स क्या हो गया, एरिया एप्साइलन नॉट, और इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1, बोलो K1, और बटा दोनों के बीच का सेपरेशन तो D माइनस वाई। इसको थोड़ा एक साथ कर लो, K1 कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, एप्साइलन नॉट कांस्टेंट, यहां पर आ गया dx बाई डी माइनस वाई, बोलो हाँ या ना। दूसरा एंड ऐसे ही कर देना, DC2 निकाल लेना, आसान है। फिर इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो क्या हो जाएगा K2A, यानी A इंटू डी एक्स एप्साइलन नॉट और बट्टा दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ y है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह K2A एप्साइलन नॉट इंटू डी एक्स अपॉन वाई। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन, कोई डाउट। अब आप मामला कहाँ फंसेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना होगा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में है तो आपको क्या करना होगा, यानी इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो DC बराबर, दो सीरीज में होगा तो क्या करेंगे, C1 इंटू सी, तो DC1 इंटू और बटा DC1 और प्लस DC2, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये दोनों तो निकल ही गया। अब आप मामला कहाँ फंसेगा आपका, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये दोनों का निकल गया, एलिमेंटल पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा, ठीक है ना। अब मामला कहाँ फंसेगा आपका, कैलकुलस इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल निकाल पाइएगा, एक वेरिएबल के लिए, तो यहाँ y भी वेरिएबल है, जैसे जैसे प्लेट करिएगा y का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, 0 से बढ़ते बढ़ते d तक है, और x 0 से बढ़ते बढ़ते स्मॉल a तक है, y सेपरेशन है और यह लेंथ है प्लेट का। बोलो कोई डाउट, साइड है, कोई दिक्कत। तो या तो y को x में या x को y में कन्वर्ट करिए, ये आपकी मर्जी। तो अब आप क्या करिएगा, कन्वर्ट कैसे करिएगा, तो आप सिमेट्रिसिटी लीजिएगा। आप ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमेट्रिसिटी में क्या किया जाता है, एक वेरिएबल को दूसरे में, चार चार वेरिएबल नहीं, अभी नहीं कि इसको और इसको कर दीजिए अल्टरनेट सर, तो फिर तो सब जगह वेरिएबल में अटक जाइएगा। तो y को या x को एलिमिनेट नहीं करना है, बल्कि y का मान x के टर्म में या x का मान y के टर्म में निकाल लेना, ताकि y का मान रखिएगा तो
सब x में आ जाएगा, या x का मान रखिएगा सब y में, आपकी मर्जी। अब आ जाइए, ये जो ट्रायंगल बना, नाम आप दे सकते हैं, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इस पॉइंट को e। तो अब आप बताइए, यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं। फिगर में आपको क्या दिखा? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, हाँ या ना? ये एंगल कॉमन है दोनों का, ये 90 दूसरे का 90, दो दो एंगल क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों सेम है, तो तीसरा को तो सेम होना ही होगा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री का ही होगा। आइए, तो साइड्स का रेशियो सेम करिएगा। छोटा वाला पहले लिए हो, यानी y बटा एक्स, इसका p, अब एक ही यहीं पर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जो इसके साइड्स का रेशियो वही इसके साइड्स का, या इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, चाहे इतना बट, और ये वाला रेशियो, बात तो एक ही होगा। तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, और ये है d पूरा, तो d और बटा ये पूरा कौन है, स्मॉल a। अब आप बताइए, y का मान x के टर्म में निकालना चाहते हैं या x का मान y के टर्म में? तो आपके पास चूंकि dx है यहाँ, तो बेटर कौन होगा? अगर आप, एक मिनट, y को हटाना चाहते हैं तो y का मान x के टर्म में ले लीजिए, तो क्या करिएगा, d अपॉन a इंटू एक्स, अब y के जगह पर सब जगह डाल दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए आपका। देयरफॉर ये जो c होगा वह इंटीग्रेशन ऑफ dc। अब हम आपका पूरा काम कर दिए, इसके बाद असली खटाई यहीं के बाद है, जो बेचारा फिजिक्स नहीं है, जो फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है, कैलकुलस है, कहाँ पर है? यहीं पर खटाई है। dc1 का मान dc2 का मान रखिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आप लोग, गुड, करके लाइएगा जरूर, इसका वैल्यू कितना होता है। y x के टर्म में निकाल दिए हम, y का वैल्यू डाल देंगे इस सब जगह पर, खत्म, y सब में x घुस गया, एक तरह का इंटीग्रेशन हो गया, फटाफट निकल जाएगा। समझ गए? थोड़ा कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, रुकिएगा जरूर। समझ बात आ गई? तो हम आपको इस पर भरने वाला सब कुछ बता दिए, कैसे भरा जाता है, कैसे काटा जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पर कांस्टेंट है के, एक पैटर्न और है बेटा इसमें, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, ये सब तो बहुत आसान है, दिया जरूर होगा, लिटरेचर में ही होगा। वेरिएबल पर दिया होगा, जैसे k1 प्लस k2 2 प्लस a प्लस kx, ऐसे करके दे दिया होगा। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x के साथ चेंज कर रहा है, समझ गया ना? तो वहां पर भी एलिमेंटल पार्ट ही काटेंगे, क्योंकि वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करेगा आपको। एक पैटर्न का क्वेश्चन और है, तब तक आप पूरा बना जाइए इसको, एक पैटर्न और आपको मिलेगा, उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे, उसके बाद आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप थियरी को रिवाइज करके बनाते हैं तब। जितना पढ़ा है, जितना वीडियोज है आपके पास इधर का, सबको बढ़िया से देख करके अपने से नोट्स बनाते हैं तब। सिनेमा नहीं देखना है, देखने के बाद बंद करके खुद से बनाना है, जहाँ दिक्कत हो फिर देखना है, खुद बनाना है। अपने से नोट्स बना लिए 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार 20 बार 25 बार, पहले थियरी को कर गए, उसके बाद उठाइए ना जरा, देखिए तो आपका कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। दूसरा काम अगर करते हैं, एक चीज और बताते हैं, ऐसा शुरू में करने पर क्या होता है कि बाद में थियरी भी तुम्हारा, मतलब जो अभी समझ में आ रहा है 10 घंटा में 5 घंटा में, तुमको पूरा प्रैक्टिस करने के बाद 5 घंटा में तुम्हारा हो पाया, तो वो बाद में 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में तुम्हारा हो जाएगा। आंख पर ताकोगे, क्योंकि इसी सब का रिपीटेशन ही है, जो मेहनत है स्टार्टिंग में।
अब पैटर्न सीख जाइए तो दिक्कत क्या है, आपका क्वेश्चन बदलेगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया, यहीं पर रहने देते हैं आज हम आपका। जैसे हम कहना क्या चाह रहे थे, जैसे मान लो प्लेट्स दे देगा ना ऐसे, और इसमें डाइलेक्ट्रिक्स जो भरेगा वह डाइलेक्ट्रिक्स वेरिएबल होगा, के ही वेरिएबल होगा। मान लो कहता है 2+3x एग्जाम्पल, तो गड़बड़ हो गया। तो उस समय क्या करेंगे, आराम से काटेंगे। माना क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा था, x डिस्टेंस पर एक कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, बोलो हाँ या ना। तो इसका क्या मानिएगा, dx, ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से यानी क्या करिएगा बताइए, तो dc बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पहले यूज करिएगा, तो ए ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट और बटा डी की जगह पर क्या हो जाएगा, dx, बोलो हाँ या ना। और चूंकि यह k है तो यहाँ पर k, यहाँ पर k, आप यहाँ डालिएगा, फटाफट वैल्यू निकलता चला जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे डीसी को, निकल जाए। समझ में आ रही है। तो ये सब क्वेश्चन आपको एक बार और बताया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको क्या करना है, और आप क्या करिए, एकदम पहले ना पूरा ग्रुपिंग बना जाइए, और उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट एकदम स्टार्टिंग से बनाइए। 64 क्वेश्चन होगा, 64 है ना टोटल, 64 68 पूरा बना जाइए, एक वन सीटिंग में बन जाएगा। ठान लोगे सबके एकदम वन सीटिंग, बाज बैठ के बना कर ही उठेंगे, ऐसा ही होता है। अगर आपको कुछ करना है तो नेचुरल है कि आप पूरा व्यवस्था हो, सब पानी वानी हॉर्लिक्स जो मन में आता है, कुछ खाने पीने का सामान रखे टेबल पर, बस वॉशरूम जाइए, आते रहिए, अपना पढ़ाते रहिए जो उसी में जाना हो, बस एक सीटिंग बैठिएगा, थोड़ा बेड उठ को फ्रेश करके, टेबल लैंप यार 200 300 400 में टेबल लैंप आ जाता है ब्लिंकिट स्लिंकिट पर, जिसमें तार को जोड़ना भी नहीं है। तो ऐसा ऐसा लाइट, सब लाइट आगे से आता है, पहले से आता है, उसको कोई तार और से मतलब नहीं है, चार्जर बैटरी भी रहता है उसमें, ऐसे ले आकर के कर दो। तुम घर में घुसोगे तो अपने जल जाएगा, नहीं है तो निकल जाओगे तो बंद हो जाएगा। 200 300 में मिलता है, 400 में 500 में। अब मतलब कुछ ऐसा, अब जरूर नहीं कि वही वही खरीदो सब, मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसा अपना थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए कि घर में घुसने के बाद मतलब वो घर ही तुमको अट्रैक्ट करे पढ़ाने के लिए, वही अट्रैक्ट करे तुमको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ाना, हम अपनी बात बोली।